सो गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है। साथ ही साथ हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करी कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है हमारे कोड के अंदर। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम और डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि जावा के अंदर वो कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम उनकी रेंज को भी समझेंगे कि एक डेटा टाइप के अंदर आप कितने तक की रेंज की वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे आईडी पे। एंड यहाँ पे मैं एक नई क्लास बनाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मेरे सोर्स पे, न्यू पे जाके सेलेक्ट करूंगा जावा क्लास। और इस बार मैं नाम देता हूँ डेटा टाइप्स। तो ये मैंने क्लास का नाम दिया डेटा टाइप्स। एंड यहाँ पे अगेन मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है हम पास करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला डेटा टाइप है वो बेसिकली हमारी मेमोरी का एक तरीके से पॉकेट कंटेनर है। ये काफ़ी छोटा होता है, इसमें आप लिमिटेड रेंज का डेटा जो है स्टोर कर सकते हो जिसको हम कहते हैं बाइट। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बाइट, मैंने डेटा टाइप लिया एंड इसका मैं नाम देता हूँ स्मॉल नंबर। अब बेसिकली बाइट की ना एक रेंज होती है, ठीक है। अभी के लिए जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 126। तो यहाँ पे मैं 126 जो मेरी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, उसको मैं बाइट जो मेरा डेटा टाइप है उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो ये बाइट डेटा टाइप है बेसिकली इसकी एक रेंज है। तो इसकी जो रेंज है वो स्टार्ट होती है हमारी -128 से 127 तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 126 जो है वो स्टोर किया मेरे बाइट वेरिएबल के अंदर, राइट। अब मान लो कि अगर मैं इसको 127 कर देता हूँ तो भी यहाँ पे मुझे अलाउ करेगा। बट अगर लेट्स से कि अगर मैं इसको 128 कर दूं तो अब ये मुझे एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम रेंज थी वो थी 127 तक, ठीक है। अब लेट्स से कि मुझे मिनिमम रेंज में जाना है, तो अगर मान लो मैं इसके आगे माइनस लगाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा एरर है वो हट चुका है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ -127 तो भी ये मुझे अलाउ कर रहा है। बट अगर मैं इसको -129 करूँ तो यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया है। तो ये जो है हमारी रेंज होती है बाइट की, जो कि चलती है हमारी -128 से लेके 127 तक, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पे जो कि है हमारा शॉर्ट। इसको आप ये समझो कि ये पॉकेट कंटेनर से थोड़ा सा बड़ा कंटेनर होता है, एक तरीके से हमारा मीडियम कंटेनर होता है, ठीक है। इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मीडियम ही रखता हूँ, मीडियम बॉक्स। ये हमारे वेरिएबल का नाम हो गया। एंड इसकी भी एक रेंज होती है। अब इसकी जो रेंज होती है हमारी वो होती है -32,768। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे 32,767 तक अगर वैल्यू स्टोर करूँ तो ये मुझे अलाउ करेगा। यहाँ पे जो मेरी ये वैल्यू है वो विद इन दी रेंज है, ठीक है। अब शॉर्ट की जो रेंज होती है वो होती है हमारी -32,768 टू 32,767। ओके। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरी रेंज है उसकी वैल्यू डाल दी है, तो ये मुझे अलाउ कर रहा है, कोई एरर नहीं दे रहा, राइट। अब लेट्स से कि अगर मैं इसको 78 कर दूं, 68 कर दूं, तो यहाँ पे ये इसने मुझे एरर दे दिया है ना। जैसे यहाँ पे बाइट के लिए मुझे एरर मिल रहा है कि जो मेरी मैक्सिमम रेंज थी वो क्या थी, -28, राइट, मिनिमम रेंज, सॉरी। बट यहाँ पे मैंने मिनिमम रेंज को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे -126 कर दूं तो ये विद इन द रेंज हो गई। इसी तरीके से अगर मैं मीडियम बॉक्स यानी कि ये जो हमारा शॉर्ट डेटा टाइप है इसकी रेंज को फॉलो करूं और यहाँ पे मैं अगर इसको 66 कर दूं तो ये मेरा विद इन दी रेंज हो गया, ठीक है। अब अगर मैं मिनिमम रेंज की बात करूं यहाँ पे तो वो होती है हमारी -32,768, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पे मैं मिनिमम रेंज पे जाता हूँ तो मिनिमम रेंज में अगर मैं 68 लेता हूँ तो ये मुझे अलाउ करेगा। बट अगर मैं इसको 69 कर देता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एरर देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी रेंज शॉर्ट की। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप में। इसको आप एक तरीके से डिफॉल्ट कंटेनर कह सकते हो। ये है हमारा इंट। तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि इंट क्या होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट का एक नाम देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने नाम दिया नंबर, वेरिएबल का जो नाम है मेरा नंबर है, ठीक है। अब जो इंट की रेंज होती है वो बेसिकली मेरी -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक रहती है। अगेन मैं बताता हूँ, -2 बिलियन से लेके +2 बिलियन तक रहती है। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैं कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ, 21478 समथिंग करके मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है स्टोर कर दी है, ठीक है। अब ये जो है 2 बिलियन से थोड़ी ज़्यादा हो गई है वैल्यू, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे। अब लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू कम कर दूँ तो ये मेरी विद इन द रेंज हो गई। तो इस तरीके से आप इंट में -2
बिलियन टू प्लस 2 बिलियन तक वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हो। ओके, अब आते हैं इससे भी बड़े कंटेनर पे, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से मॉन्स्टर कंटेनर, ठीक है। और इसका नाम जो है वो है लॉन्ग। अब लॉन्ग अगेन हमारा एक डेटा टाइप है। इसकी जो रेंज होती है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको 2 बिलियन से ज़्यादा कोई नंबर जो है वो स्टोर करना है तो आप लॉन्ग का यूज़ करोगे। अब अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल का नाम रखता हूँ मैसिव नंबर। ओके, तो अब आप सोच रहे होगे कि 2 बिलियन से ज़्यादा क्या वैल्यू हो सकती है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो कि आप यही यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो एंड लेट्स से कि यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 2 बिलियन से ज़्यादा व्यू आ गए, राइट। तो उनको उस वैल्यू को स्टोर करके डिस्प्ले भी तो करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो यूट्यूब है वो यूज़ करेगा लॉन्ग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू स्टोर करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, एंड कुछ हम एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि मुझे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? तो बेसिकली जब भी हम लॉन्ग यूज़ करते हैं और उसमें कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, उस वैल्यू के एंड में हमें एल लगाना पड़ता है, ठीक है। हमेशा एल लगाना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे मेरा जो एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है, यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे ये 4 डेटा टाइप हैं, इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो अगर मैं मेमोरी के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं कि बाइट जो है वो कितनी मेमोरी लेता है, क्योंकि अगेन हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वैल्यू। अब जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो मेमोरी में ही तो स्टोर कर रहे हैं, राइट। अब जो बाइट है वो बेसिकली क्या करता है, वो आपकी एक बाइट यानी कि 8 बिट जो मेमोरी होती है उनको उसको लेगा। एक एक बिट क्या होती है आपकी, 0 1, राइट। अगर वो 8 बन जाए तो वो बनती है 1 बाइट। तो जो बाइट है हमारा वो लेता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी। ओके, अब आते हैं हमारे शॉर्ट पे। तो शॉर्ट जो है वो बेसिकली लेता है 2 बाइट, यानी कि 8 टू द 16 यानी कि 16 बिट। ओके, अगेन जो हमारा इंट है वो लेता है 4 बाइट, यानी कि 8 4 जा 32 यानी कि 32 बिट। ओके, अब जो लॉन्ग होता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है मेमोरी लेता है, एंड ये हमारी मेमोरी लेता है 8 बाइट की, यानी कि 8 8 जा 64 यानी कि 64 बिट्स। ओके, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप में। तो अभी जो ये 4 डेटा टाइप थे ये हमारे सॉलिड नंबर जो है वो स्टोर करते हैं, राइट। अब मान लो हमें कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है जो डेसिमल में है, पॉइंट में है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है फ्लोट। अब फ्लोट में लेट्स से कि मैं यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। पाई नंबर, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया पाई नंबर। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3.145 एंड देन 927। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ ये मुझे एरर दे रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोट में आपको यहाँ पे लगाना होता है लास्ट में एफ। जैसे ही आप एफ लगाओगे आपका एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब जो फ्लोट है वो बेसिकली कितनी मेमोरी लेता है? तो अगर मैं बताऊं जो फ्लोट है वो हमारी 4 बाइट लेता है, ठीक है। अब फ्लोट के बाद मान लो कि मुझे जो पॉइंट में जो वैल्यू है मेरी वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं फ्लोट नहीं यूज़ कर सकता, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डबल का। डबल डेटा टाइप होता है हमारा। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ वेरिएबल का मे बी पॉइंट समथिंग, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगेन पाई की वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, जो कि थी हमारी 2 7 एंड देन मे बी 5 3 समथिंग लाइक दैट जो भी है। एंड यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे अलाउ कर दिया है। तो यानी कि पॉइंट के बाद देखो मैंने कितनी सारी वैल्यू जो है वो स्टोर कर ली है ना। पॉइंट के बाद कितनी सारी डिजिट जो है वो हमने स्टोर कर ली है। तो ये होता है डिफरेंस हमारा फ्लोट और डबल के बीच में। अब जो डबल है वो कितनी मेमोरी लेता है? तो डबल बेसिकली उतनी ही मेमोरी लेता है जितना हमारा लॉन्ग लेता है। तो लॉन्ग हमारा लेता है 8 बाइट्स, इसी तरीके से जो डबल है वो भी लेता है हमारा 8 बाइट ऑफ मेमोरी। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है हमारा ट्रू या फॉल्स। तो अब मान लो कि आपको एक कोई ऐसा सिनेरियो बनाना है जिसमें लेट्स से कि आप इंस्टाग्राम, जैसे ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि लेट्स से कि जैसे अगर आपको इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है तो इंस्टाग्राम आपको पेज दिखाएगा, राइट। तो इंस्टाग्राम आपको लॉगिन पेज दिखाने से पहले चेक करेगा कि आप क्या लॉगिन थे। अगर लॉगिन थे यानी कि ट्रू, यानी कि वो पेज दिखाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं थे तो यानी कि फॉल्स, वो पेज नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ बुलियन एंड मेरे वेरिएबल का नाम जो होगा वो होगा वैल्यू। एंड अभी के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू स्टोर करता हूँ मेरी ट्रू। तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एक आपका ट्रू एक आपका फॉल्स, ठीक है। या तो 0 या तो 1। तो अब आप गैस करो कि जो बुलियन है वो कितनी मेमोरी लेता होगा। तो बुलियन जो है वो बेसिकली एक बिट लेता है, एक बिट
यानी कि 0 और 1। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है हमारी होती है 1 बिट की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया मेरी कुछ वीडियोस में। अब जो बुलियन है वो बेसिकली या तो 0 स्टोर करता है या तो 1 स्टोर करता है, ठीक है, इसलिए वो लेता है 1 बिट ऑफ मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे हमने नंबर स्टोर कर लिए, राइट, डेसिमल नंबर भी स्टोर कर लिए, कुछ ट्रू फॉल्स की वैल्यू भी स्टोर कर ली, बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर वैल्यूज? तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है जो कि है कैर, एंड यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ, लेट्स से लेटर। अब कैरेक्टर की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली हम सिंगल कोट में स्टोर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंगल कोट लेता हूँ एंड लेट्स से कि यहाँ पे मैंने ए स्टोर करने की कोशिश करी, ठीक है, एंड लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं हम। तो यहाँ पे इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, बट अगेन मान लो कि मुझे एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर करना है, तो क्या मैं इसको स्टोर कर पाऊंगा? अगर मैं यहाँ पे बी टाइप करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि कैरेक्टर के अंदर कैर जो हमारा डेटा टाइप है वो आपकी एक ही कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करेगा, एक ही अल्फाबेट को स्टोर करेगा। जरूरी नहीं कि ये अल्फाबेट को स्टोर कर सकता है, या पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको भी स्टोर कर सकता है। ये बेसिकली यूज किया जाता है हमारे यूनिकोड जो लेटर होते हैं उनको स्टोर करने में, जिसमें हमारा इमोजी भी आता है, राइट। तो आप इमोजी वगैरह सेंड करते हो अपने दोस्तों को, तो वो बेसिकली कैर जो डेटा टाइप है उसी में स्टोर होते हैं। अब कैर बेसिकली जो मेमोरी लेता है वो लेता है आपकी 2 बाइट की, ठीक है। कैर जो है वो लेता है आपकी 2 बाइट ऑफ मेमोरी। ओके, अब मान लो कि मुझे खाली एक कैरेक्टर स्टोर नहीं करना, मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, एंड नाम में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं क्या डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ? अब ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात करी है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। यहाँ पर जो डेटा टाइप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, और उनमें से एक डेटा टाइप हमारी हेल्प करेगा किसी के नाम को स्टोर करने में। तो अभी के लिए आप इसी प्रोग्राम को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि कितनी रेंज तक की वैल्यू जो है आप किस डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।